बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज इस हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं अशिया ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, जिन्होंने आवाम को परेशान किया है और उसके साथ साथ आवाम की क़ुव्वत ख़रीद भी मुतासिर की हुई है। क्योंकि जब कारोबार अच्छा नहीं चलता, जब तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता और दूसरी जानिब अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ती जाती हैं तो फिर शहरी परेशान होते हैं। डीसी रेट के मुताबिक भी आटा है, दालें हैं, चीनी है, उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, लेकिन मार्केट में डीसी रेट पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, बल्कि मार्केट में जो दुकानदार हैं वो मनमानी कीमतें वसूल करते हैं। और यही वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो अभी तक ज़िला इंतज़ामिया के हुकूमत के कंट्रोल से बाहर नज़र आ रहा है कि सरकार अपने ही सरकारी रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पा रही। चीनी ही की बात कर लीजिए कि चीनी पहले सरकारी रेट 85 रुपये था और तकरीबन 100 रुपये किलो में, 105 रुपये किलो में मिलती थी। अब सरकार की जानिब से चीनी का रेट 89.50 रुपये कर दिया गया है और बाजार में चीनी की कीमत 110 रुपये तक जा पहुंची है। इस महंगाई के दौर में हमारे लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, कैसे उनके घर के किचन चल रहे हैं, आज के प्रोग्राम में यही बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, क्या क्या सब्जी खरीद ली आज? क्या पकेगा घर में? घर में बस अभी तो जो है ना टिक्के चिकन बनाने के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि हर रोज़ आप चीज़ें खरीदने आते हैं घर के लिए? हर रोज़ आता हूँ। महंगाई कितनी, चीज़ें सस्ती कितनी? महंगाई तो आज तो टमाटर भी बड़े महंगे हो गए हैं, प्याज भी काफ़ी महंगे हुए हैं। हर चीज़ महंगी हुई है, इस तरह ही है। घी, कुकिंग ऑयल, दालें। कुकिंग ऑयल तो आप बात ही छोड़ देना, वो तो 300 रुपये ऊपर चला गया हुआ है। लेकिन उसके बगैर खाना नहीं पकेगा। खाना नहीं पकता, सही कहा। ठीक है, आप करते क्या है सर? मैं टेलरिंग का काम करता हूँ, दर्जियों का। अच्छा, तो आपकी आमदन बढ़ी है? आमदनी वही है और खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है जी, आमदनी वही है लेकिन खर्चे, ये साहब बता रहे हैं जी, इनके बढ़ गए हैं। आप मार्केट में देखिए कि ये सिंहपुरा सब्जी मंडी है, जहाँ पर लोग ये सोच कर आते हैं कि उनको जो सस्ती अशिया मिल जाएंगी ताकि कुछ रुपयों की बचत हो जाए, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो हालात कुछ मुख्तलिफ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। सर, महंगाई कितनी, चीज़ें सस्ती कितनी? हर चीज़ तो महंगी है, सस्ती का तो कोई चीज़ पता ही नहीं चलता कि सस्ती कौन। सब कुछ महंगा हो गया? सब कुछ ही महंगा है। अच्छा। आपको कौन कौन सी चीज़ें आप खरीदते हैं जो लगता है कि ये तो बहुत ही महंगी हो गई? देखिए, ज़रूरत तो हर चीज़ की है, ये सब्ज़ी वगैरह, तो टमाटर है, सब्ज़ी है, मिर्च तक, हर चीज़ की ज़रूरत है और हर चीज़ महंगी हो रही है। अब ये नहीं पता कि क्यों महंगी है। आने वाले वक्त में लग रहा है कि हालात ठीक हो जाएंगे, कोई महंगाई कम हो जाएगी? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और इंशाल्लाह सोच तो ये है कि इंशाल्लाह सस्ती होती जाए। गवर्नमेंट काम ठीक कर रही है, कारकर्दगी ठीक है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट लेवल पे तो काम है, उसकी कारकर्दगी ठीक है, लेकिन अवाम जो है ना वो मुश्किल में है इस वक्त। अवाम चाहती क्या है हमारी? अवाम तो ये चाहती है कि ज़्यादा रिलीफ मिले, सस्ता, जितना सस्ता हो सके। तो ये देखें, यूटिलिटी स्टोर पे भी अब सेम प्राइस हो गई हैं बाहर से, तो वहाँ भी कोई सब्सिडी नहीं है। ठीक है जी, यूटिलिटी स्टोर पर जो अशिया मिलती हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं और ये गुज़िश्ता हफ्ते की बात है जिनकी ये साहब बता रहे हैं कि अब वहाँ पर भी रिलीफ कम मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, क्या क्या खरीद लिया आज? प्याज वगैरह खरीदने हैं। अच्छा, सिंहपुरा सब्जी मंडी में आए हैं। कुछ सब्जी मंडी में फ़ायदा होता है, चीज़ें सस्ती मिलती हैं? हाँ जी, कुछ फ़ायदा तो होता है, महल्ले से इधर थोड़ा सा सस्ता होता है, इसलिए आते हैं इधर। रेट पूरी मंडी में सेम है चीज़ों के या मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ होते हैं, क्वालिटी का भी फ़र्क होता है ना। अच्छा। तो इसलिए फिर जैसा माल वैसे पैसे। अच्छा, डीसी रेट देखते हैं आप जब चीज़ें खरीदते हैं? नहीं देखते। रेट लिस्ट नहीं देखते? नहीं, वैसे ही खरीद लेते? वैसे ही। क्या रेट प्याज का लिया? 180। 180 रुपए के कितने? 5 kg। 5 kg। और 1 किलो कितने का? 1 किलो होगा 38 का। ठीक है जी, 38 रुपीज़ kg। भाई साहब, रेट लिस्ट? हाँ जी, कहाँ पर छुपा के रखी है आपने? चलें जी, इधर से थोड़ा आगे चलते हैं। भाई साहब, रेट लिस्ट?
ये हमने 36 रुपये लगाया, 180 का 5 किलो। अच्छा, ये देखिए जी, भाई साहब ने अपनी जेब से रेट लिस्ट निकाली है और अब वो दिखा रहे हैं। ये जेब में क्यों छुपा के रखी है? जी, जेब में क्यों रखी है? नहीं है, यहाँ लगाइए ना, इसको लोगों को नजर आए। लगाते हैं मगर अभी आलू धोए हैं ना, इस मारे पानी है यहाँ। चलें जी, उन्होंने रेट लिस्ट छुपा के रखी हुई है और ताकि लोगों को नजर ही ना आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा क्या क्या खरीद लिया? कुछ नहीं, प्याज ही लिया मैंने तो। अच्छा, किस तरह मिला? 200 का लिया 6 किलो। अच्छा, चीजें महंगी हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं? ना सस्ती कोई नहीं हो रही, सब महंगी ही है। अच्छा, कैसे चलता है फिर घर? घर अब क्या कहना, को कहना किसी मोहल्ले वाले को कहना, घर तो सूखी मिसी खानी है जो जो भी मिल गया, घर तो चलाना है। किचन हाँ, पहले अच्छा चलता था या अब अच्छा चल? अच्छा था। पहले अच्छा था जी किचन इनका, अब मुतासिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ऐसे टमाटर, लीमू, हरी मिर्चें, काफी कुछ खरीद लिया। सस्ता क्या मिला इनमें से? सस्ता में नींबू मिला, लीमू मिला। अच्छा, आजकल लीमू क्या रेट चल रहा? 100 रुपये किलो के हिसाब से मिला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी आमदन बढ़ी है, क्योंकि हर तरफ लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शक वाली बात नहीं। हाँ। अभी देखिए 4 दिन पहले जो दही है वो 120 पे लाता, अब आज 130 पे लाया हूँ। तो महंगाई तो हर चीज़ में बढ़ रही है ना। अब बैंगन का मैंने सोचा था आज आलू बैंगन पकाएंगे, तो बैंगन 60 रुपये से लेके 90 रुपये तक मुख्तलिफ रेट्स हैं। तो ये 20 रुपये किलो तक यहाँ मिलते थे। अभी 1 महीना पहले मैं जब लेके गया तो उस वक्त 20 रुपये 30 रुपये मिल रहे थे, आज 60 से लेके 90 तक है। मुझे ये बताइए, मंडी में चीजों के मुख्तलिफ रेट है या सेम है दुकानों पर? मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ। कोई मैंने पहले बताया 60 से 90, इसका मतलब कोई 60 रुपये किलो दे रहा है, कोई 80 रुपये किलो दे रहा है, कोई 90 रुपये किलो दे रहा है। मुख्तलिफ रेट है। मुख्तलिफ रेट है। अच्छा, सरकार की रेट लिस्ट उसके मुताबिक चीजें खरीदते हैं। किसने लगाई हुई है यहाँ पे, आप नजर दिलाएं। वो पता नहीं कितने साल पुरानी वो लगाई हुई है उसने, बाकी किसी के पास नजर आ रही है? कोई सरकारी लिस्ट है ही नहीं। तो बिल्कुल जी, सरकारी रेट लिस्ट वाकई ही कम दुकानों पे नजर आती है और कस्टमर्स का ये शिकवा बिल्कुल जायज है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, महंगाई कितनी, चीजें सस्ती कितनी? सस्ती वाला तो कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ऐसा यानी सस्ती वाला नजर नहीं आता है सच। बाकी जो मामले हैं वो आपके सामने हैं। महंगाई जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ये मामले जो हैं अल्लाह पाक के सुपुर्द हैं, क्योंकि ये जो हुक्मरान है वो उनके जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये सारे मामले वो करेंगे आके तो सही होंगे, अदरवाइज नहीं सही होंगे। कारकर्दगी कैसी देख रहे हैं आने वाले वक्त में? कुछ लग रहा है हालात बेहतर हो जाएंगे? कोई गरीब इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। थोड़ा सा हम बियर कर लें ना, बर्दाश्त कर लें। हम बर्दाश्त की कुव्वत हो हम में अब, क्योंकि ज़रूरत है बर्दाश्त की। ठीक है, तो बाकी जो मामले हैं अल्लाह पाक, आम तो बेचारी बर्दाश्त कर ही रही है, बोझ डलता जा रहा है, बर्दाश्त करती जा रही है। बोझ डलता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम गामजन हो जाएंगे। चले जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है जी, और ये उम्मीद ही है जो हमसे लोग बात करते हैं कि आने वाले वक्त में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अभी लोग वाकई ही परेशान हैं, क्योंकि जब घर में उतना खर्चा, उतनी आमदन नहीं होती जितना के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर मर्द हजरात पे भी प्रेशर होता है और उसके साथ साथ खवातीन पर भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या क्या महंगा, क्या सस्ता? सस्ता बताइए पहले मुझे, क्या मिला आज मंडी में? कुछ भी सस्ता नहीं, महंगा ही है सारा कुछ। हाँ जी, सब कुछ महंगा। 40 रुपये पहले टमाटर थे, आज वो कह रहे 100 है, 90 हैं। एकदम से इतने बढ़ गए? नहीं, वो कह रहे कि हम तो आ जाएं ईद के बाद मंडी आ जाएं। ठीक है, तो पहले तो हम तकरीबन 40-50 ही लेके गए, आज वो कह रहे कि ये है 90 रुपये हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सरकार का रेट लिस्ट देखते हैं जब आप शॉपिंग करते हैं? नहीं, यहाँ तो इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहीं चस्पा किया और बंदा देख। वो भाई साहब ने निकाल लिया, जैसे मैंने पूछा आप खुद ही पड़े गए हैं सर, कहीं सामने रखे, लोगों को फायदा हो। मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में 70। आपने नीचे छुपा के रखा हुआ था? क्यों छुपा के रखा है? नीचे मेरे हाथ में है, छुपाई कैसे है? चलें जी, ये सरकार का रेट लिस्ट, और लेकिन लोगों को ये नज़र नहीं आता। लोग क्योंकि ये कहीं आसपास पड़ा होता है, जैसे ही हम लोग आते हैं या फिर कोई मार्केट कमेटी की टीम आती है तो ये सरकार के रेट लिस्ट सामने हो जाते हैं, वैसे इस पे इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल से होता दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख़वातीन के लिए महंगाई कितना बड़ा चैलेंज? बहुत मुश्किल काम है ये, मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है।
क्योंकि एक बजट होता है, हमने बनाया होता है महीने का, तो जब चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो फिर हम वो कम लेते हैं और कम दिनों में ख़त्म हो जाती है, फिर मुश्किल होती है जी। पहले कितने में किचन चलता था? अब आप यकीन करें कि आज से ना 4-5 साल पहले हम 1000 में ना तोड़ा भर के ले जाते थे, लेकिन अब 2-3 हज़ार लग जाता, फिर भी तोड़ा नहीं भरता। थोड़ा नहीं भरता, यानी पहले 1000 में इतनी सब्जियां आ जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही होता था, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल में डाल दिया, बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया। लग रहा है उम्मीद है कोई कि आने वाले वक्त में कोई उम्मीद नहीं उनसे, जब तक वो है ना हमें कोई उम्मीद नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए कि उनके अंदर वो चीज़ नहीं है जो वो समझ सकें अवाम को, वो सिर्फ अपना आप सेट कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत तो बता रही है जी बहुत अरसे की खराबियां हैं। चेक एंड बैलेंस किसने करना है? आप तो करें, लेकिन चेक एंड बैलेंस ये हुकूमत का काम है। हुकूमत चेक करे कि भी जो वो रेट दे रहे हैं उस हिसाब से ये लोग दे भी रहे हैं कस्टमर को कि नहीं, ये उनका काम है। हमने तो मजबूरी, हम मजबूर हैं, हम आए हैं, हमने चीज़ यहाँ से ले लेनी है, ठीक है। बिल्कुल जी, जो ख़रीदार हैं उन्होंने तो आके अशियाए ज़रूरिया ख़रीदनी है। सरकार के रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना भी यकीनी तौर पर सरकार ही का काम है। इसी हवाले पे अशिया ज़रूरिया के हवाले से, महंगाई के मामलात के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल है, यकीनी तौर पर हर घर में महंगाई ज़रूर डिस्कस होती है। घर में क्या पकाना है, क्या खाना है, सबसे पहले उसकी कीमत भी डिस्कस की जाती है कि इतना बजट है, इतना खर्चा है, और उसी के हिसाब से घर में खाना भी पकता है। कुछ दुकानदारों से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, टमाटर का क्या रेट आज का? तकरीबन 80 रुपए किलो। 100 रुपए बेच रहे हैं सब लोग, ऐसा क्यों? 80 बेच रहे हैं, ले लो जितने चाहिए ले लो। अच्छा, महंगा क्यों हो गया? मुकामी सौदे खाने बारिश सौदे नहीं यार, इसलिए महंगे सौदे। बारिशों की वजह से? वजह सौदे नहीं आ रहे, सौदे खत्म हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती है, इसलिए सौदे महंगे हैं। अभी टमाटर महंगा है। अदरक कितने में? अदरक 80 रुपए पाओ, यानी 320 रुपए का 1 किलो। अदरक भी खाने में डालना अब तो मुश्किल हो गया। नहीं क्यों, जो खाना वो खाना ही है, मुश्किल क्यों? कोई भी नहीं, हमारी आवाम सस्ता सौदा खाती नहीं है, महंगी चीजें खरीदते हैं, शौक से खाती महंगी चीजें, सस्ती सौदे नहीं खाते। अवाम तो कहती है जी चीजें महंगी हो गई हैं, सस्ती ढूंढ रहे होते हैं। कोई भी नहीं सस्ती सौदे खाते। अब 70-80 रुपए बहुत अदरक होता है, कोई भी नहीं खाता। जब 100 रुपए होता है सब मिल जाते हैं। चलें जी, ये दुकानदारों की एक अलग कहानी है कि हमारी आवाम, उनको लगता है कि महंगी चीजें पसंद करते हैं। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। क्या क्या खरीद लिया? मैंने टमाटर लिए हैं आधा किलो। 40। शिमला मिर्च ली है? आधा किलो शिमला मिर्च ली है। आज के खाने के लिए? आज के लिए। तो इकट्ठी चीजें क्यों नहीं ले जाते? इधर से ली है। इकट्ठी क्यों नहीं ले जाते? इतनी मेरी फैमिली, मैंने तो उतनी लेनी है ना, इससे ज्यादा तो मैंने लेनी नहीं है, इसलिए। आपको महंगाई लगती है या चीजें सस्ती लगती है? नहीं, अभी ठीक है। ठीक है रेट? बाहर महंगाई बहुत ज्यादा है। बाहर कहाँ? बाहर रेडियो पे बहुत ज्यादा रेडी बाहर लगी। क्या रेट है? एक जैसे रेट है सरकार के रेट लिस्ट पर? बाहर ज्यादा रेट है, मंडी में फिर भी कम है रेट। चलें जी, इनको लग रहा है जी बाहर रेट ज्यादा है, मंडी में फिर भी मुनासिब है। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। क्या क्या खरीदने आए? यहाँ टमाटर और अदरक वगैरह खरीदने हैं। अच्छा, महंगाई की क्या सूरत हाल आपके ख्याल में? चीजें महंगी या सस्ती? चीज़ें इस तरह ना कम हो जाती है, जब ये टाइम आता है ना तो कम हो जाती हैं, तो महंगाई तब बढ़ जाती है। ठीक है सर, कितनी महंगाई, कितनी चीजें सस्ती? बहुत महंगाई है, मारे गए था, गरीब बंदा था मारे गया। गरीब बंदा मारा गया, आप खुश हो रहे हैं? आप फिर भी हंस हंस के बता रहे हैं। क्या करिए फिर, रोन नाल की होवेदा, कुछ होवेदा कोई फायदा। पहले कितने में घर चलता था, अब कितने में चलता है? मालिश करने बाजी ऐसी साढ़े वास्ते तो बहुत मुश्किल, किराएदार बंदे तो बहुत मुश्किल हो गया। रोटी बच्चे भुखे, कपड़ा लीड़े तो। एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? 400-500 रुपये। 400-500 रुपये। घी 300 रुपये किलो हो गया, कुकिंग ऑयल
चीनी 100 से ऊपर चली गई है, सब्जियां 70, 80, 100 रुपए टमाटर हो गए। कैसे चलता है घर? वो मेरी बीवी काम कर दी ने घर, रल मिल के मियाँ बीवी काम करने, बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले क्या हालात थे, अब क्या है? पहले हालात ठीक सी चल रहे सी, बड़े अच्छे चल रहे सी, ते मतलब दरमियाना ये काम ठीक सी। हुण तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, भुखे मरदे पे। बहुत मुश्किल हो गई है जी इन भाई साहब को, लग रहा है। अब एक और सब्जी का स्टॉल है। क्या हाल है सर आपके? ठीक, शुक्र। ठीक है, रेट लिस्ट कहाँ है? रेट लिस्ट वो पीछे ले गए हैं भाई। कहाँ? रेट देख रहे हैं। कहाँ ले गए भाई? कुछ चीजें खरीदनी है, रेट लिस्ट दिखाएंगे तो खरीदेंगे। अब हाँ रेट लिस्ट वो भी भाई साहब कह रहे हैं कि अगर रेट लिस्ट आपको दे दी मैं कहाँ जाऊंगा। उन्होंने अपनी लगाई हुई है कहीं छुपा के, वो सामने रखी हुई है। आपके पास भाई साहब रेट लिस्ट ही नहीं आई आज? आई है, ये गए जी रेट लिस्ट लेने। तो आपके पास पहले क्यों नहीं थी? इधर ही ऊपर गई है, हमारी ऑफिस में ले गए हैं भाई अभी। क्यों ले गए ऊपर? इसका क्या करना है? ऊपर से ले आता हूँ मैं, अगर आप कहते हैं तो उनसे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पास कौन कौन सी सब्जी है आज? घिया तोरी है। अच्छा, घिया तोरी का क्या रेट दे रहे हैं? 60 रुपए किलो। और बैंगन? बैंगन भी 60 है। बैंगन भी 60 है। और भिंडी का क्या रेट? 100 रुपए किलो। आपके पास रेट लिस्ट नहीं है, अपने रेट लगाए हुए हैं? रेट लिस्ट के मुताबिक तो कोई भी नहीं सौदा बेचता इधर, कौन बेचता? रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा क्यों नहीं बेचते? ये तो उनको पता हो, हमें महंगा मिलता है, हम भी महंगा बेचते हैं आगे अपनी। महंगा कहाँ से मिलता है? हम ऊपर से लेते हैं। ऊपर से कहाँ से भाई? मंडी में खड़े हैं ऊपर, अब कहाँ जाए हम? सुबह टाइम जब लेते हैं ठोक पे, वो हमें महंगा देते हैं, इसलिए हम लेते हैं। जिस रेट पे मिलेगा हम तो अपनी कमीशन रख के बेचेंगे। चलें जी, ये लीजिए, ये सरकार की रेट लिस्ट है और ये भाई साहब की कहानी है कि इनको महंगा मिलता है तो फिर ये भी महंगा ही बेचेंगे, अशिया सस्ती नहीं बेच सकते। एक और भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है मैम। क्या क्या सब्जी खरीदेंगे? ये तो कुछ भी नहीं खरीदा, महंगाई बहुत है गई है। अच्छा, क्या लेने आए वैसे? शिमले दी मिर्चियाँ लेने आया हूँ, प्याज लेने आया हूँ, महंगा बहुत है। आइए फिरते पे हैं। हाँ जी, सारी चीजें महंगी या कुछ सस्ता भी है? सारी चीज़ें महंगी हैं। आप करते क्या हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी मिल जाती है? हाँ जी, हाँ जी। कितने पैसे एक दिन में मजदूरी के? 600 रुपया दिहाड़ी। 600 रुपया। 600 रुपये में बिजली का बिल जाएगा, गैस का बिल जाएगा, मकान का किराया जाएगा, तो खाना कैसे पकेगा? हाँ जी, महंगाई बहुत है, इमरान खान ने बहुत महंगाई की थी और मेहरबानी है कोई घट कर दे। ठीक है जी, हुकूमत की मेहरबानी होगी जी अगर महंगाई कुछ कम हो जाएगी। ये हमारे शहरियों के तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या क्या खरीद लिया? अभी प्याज लिया। प्याज लिए, क्या रेट मिला? ये 30 रुपये। 30 रुपये किलो मिल रहा है जी। कहीं 36 रुपये, कहीं 38 रुपये, कहीं 30 रुपये, मुख्तलिफ रेट ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट देखा आपने? नहीं, इनके पास नहीं है, देखी नहीं है। वैसे प्याज खरीद ली? रेट लिस्ट तो देखा करें, पूछा करें, आपका राइट है शहरियों का ये। ठीक है, देखी नहीं है अभी मैंने। अच्छा, महंगाई कितनी, चीजें सस्ती कितनी? ज़्यादा महंगाई है, ज़्यादा महंगाई है, सस्ती कम ही है। सस्ती कम है, महंगाई ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा क्या हाल है आपके? हाँ जी, ठीक है। ठीक है, आज कौन कौन सी सब्जी लेके जाएंगी? आज तो अभी तो तोरियां ली है। हाँ जी। रेट देखकर सोच रही हैं या फिर मंडी ने भी परेशान कर दिया महंगाई से? महंगाई तो बहुत है यहाँ। यहाँ ये तोरी इतनी महंगी 100 रुपए दे रहे हैं और 80 रुपए करवा के ली है। बाकी चीजें सस्ती या महंगी? बाहर भी महंगी है, अंदर भी, ये मंडी में भी महंगी है चीज़। अच्छा, मुझे बताएं कि भाई साहब पहले आपको कितना खर्चा देते थे घर चलाने के लिए, अब कितना देते हैं? कुछ खर्चा बढ़ा है आपका? खर्चा तो उतना ही है, उतना ही है। खर्चा उतना है, लेकिन कुकिंग ऑयल भी महंगा हो गया है, दालें, चीनी, आटा सब महंगा हो गया। कैसे फिर घर चल? है ही नहीं कोई, वैसे बस ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। ठीक है सर, क्या करते हैं आप? मैं जी इस वक्त तो फारग हूँ जी। इनका हो जाइए, बिल की किस्तें करवा के आए हो अभी। इतना बिल कैसे आ गया? कितना आ गया जो किस्तें करानी पड़ गई? ये देखें आपके सामने, किस्तें करवा के आया हूँ। अच्छा। काम कोई है नहीं और हमें इसने परेशान किया। छोटी ईद के बाद का फारग बैठा हुआ हूँ। अच्छा,
क्या करते थे पहले? स्क्रैप का काम करता था। और अभी काम क्यों बंद हो गया? काम कोई फैक्ट्रियाँ बंद हो ही जा रही हैं, उन लोगों को घर भेजते जा रहे हैं। इसका हो जाए हमको तो लेके बैठ गया ये। सर जब काम नहीं कर रहे, दिहाड़ी नहीं लग रही, तो फिर घर कैसे चलता है, खाना कैसे पक रहा है? बस वो जो पैसे इकट्ठे किए हुए थे वो सारे खत्म हो गए हैं। जो जमा पूंजी थी, जो बचाए हुए थे। हाँ जी, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब दर बदर फिरते हैं। कुछ लग रहा है कि हालात ठीक हो जाएंगे? मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है ये मुल्क ही बंद कर देगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? हमें जब हम जाते हैं माल लेने तो फैक्ट्रियां बंद हो ही जा रही हैं, लोगों का रोजगार खत्म हो गया। हाँ जी। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मैम। मंडी में आपको क्या क्या सस्ता मिला? बहुत, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। आप ये माने, ये मैं आलू लेके आया हूँ, ये हमारे मुल्क की पैदावार है। ये 10-15 रुपए किलो होना चाहिए आलू। ये सारी सब्जियां हमारे मुल्क की पैदावार। रुपए का धड़ी, 40 रुपए 50 रुपए किलो आलू। अल्लाह का नाम लिया जाए, बंदा कोई खौफे खुदा करेगा मैं क्या बेच रहा हूँ और क्या ये मुझे क्या मिल रहा है। यहाँ बहुत बुरे हालात हैं मंडी। अब कहते थे ना कि मंडी में पहले गरीब आदमी 500 रुपए लेके आता था तो थैला भर के लेके आता था। अब 500 रुपए में सिर्फ आलू और प्याज लेके जाते हैं आप घर के सिर्फ। तो एक छोटा सा शॉपर आता है 500। हाँ जी, 500 वो शॉपर भी बड़ा है मैम। अब तो छोटा से छोटा शॉपर कहें आप। बुरा हाल भौंके दे रहे हैं मंडियों। अच्छा, सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद होता है? कोई नहीं होता। सरकारी रेट लिस्ट तो कोई मानता ही नहीं है। अपना चस्पा किया हुआ है। अगर मुर्गी है ना 220 रुपए किलो तो अगला 250 रुपए किलो लगा के बैठा हुआ है। किस खुशी में मुर्गी, जबकि आलमी में जिसका जो रेट है जहाँ से मुर्गी आती है वो 100 आपको 100 रुपए 80 रुपए 100 रुपए पड़ती है। बड़ी छलांग मारे आप तो ये 150 250 300 रुपए तक मुर्गी बेचते हैं। मनमानी रेट है। अच्छा सर, हुकूमत बता रही है कि महंगाई तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमने आवाम की कुव्वते खरीद बढ़ा दी है। बड़ी आपकी कुव्वते खरीद? नहीं, मेरी सेम वही है। मैं तो बल्कि उससे भी कम हो गया। मैं इसमें गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र है, तनख्वाह भी अच्छी है मेरी, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले बच्चों की फीसें होती थी 400 500 रुपया, अब 5 हज़ार की बात करें आप फीस की। बच्चों को आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, अकेडमी में नहीं पढ़ा सकते हैं आप बच्चों को। बिल्कुल ऐसा ही है जी। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह। पूरे हफ्ते की सब्जी ले ली? ना जी ना, सिर्फ 2 दिन की है। 2 दिन की सब्जी कितने में पड़ी? ये तकरीबन 1000 रुपए में ये सारा कुछ आया। 1000 में 2 दिन की सब्जी आई है सिर्फ। अभी कुकिंग ऑयल, मिर्च, मसाले, हर चीज़ अलग है। वो लेता है। ये सिर्फ प्याज और करेले और की अदौरी ली है बस। महंगाई कितनी हो गई है? महंगाई 300-400 गुना बढ़ गई है पहले की निस्बत। बहुत मुश्किल में गुजारा हो रहा है। मेरे पास 150 मुलाजिम काम करता था, अब मेरे पास अकेले का काम नहीं है। क्या करते थे आप? स्कूल बैग का काम था मेरा। और यकीन करें कि जब से ये कोरोना आया ना, सब कुछ खत्म हो गया है। स्कूल ही बंद हो गए तो बच्चे बैग कैसे खरीदेंगे? इसलिए सब कुछ तबाह हो गया हमारा। तो अभी फिर घर कैसे चल? अपने काम लोगों से मांगता हूँ, क्या करूँ, बहुत मुश्किल है। आने वाले वक्त में लग रहा है कोई महंगाई कम हो जाएगी, हुकूमत से कंट्रोल हो जाए? कोई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये जिस काम पे भी हाथ डालते हैं वो आगे बढ़ा देते हैं। ये कीमतें कम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये मेडिसिन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कम करेंगे, वो उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ। मेरे 100 रुपये की दवाई जो आती थी वो अब 400-500 रुपये की। दवाएं भी बहुत महंगी हो गई हैं, गुजारा बहुत मुश्किल होता है। अब समझ लें कि मैंने दवाई खाने भी छोड़ दी है। क्या करें जब काम नहीं है तो। ठीक है जी, ये हमारे लोगों की बेबसी है, ये हमारे लोगों की परेशानी है कि इतनी महंगाई हो गई है कि वो या तो अपना इलाज करवा सकते हैं, मेडिसिन खरीद सकते हैं, या फिर वो घर का सिस्टम चला सकते हैं। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। सर हालात किधर जा रहे हैं महंगाई के? हालात मैंने 2 चक्कर लगाए हैं मंडी के। और अभी भी खाली हाथ हैं आप? अभी खाली हाथ जा रहा हूँ, वापस घर जा रहा हूँ। क्यों? महंगाई की वजह से। तो क्या घर में खाना नहीं पकेगा, क्या होगा? वो कुछ पका लेंगे उधर से लेके। मुर्गी सस्ती है इससे तो। अभी सब्जी महंगी है। ठीक है जी, ये 2 चक्कर लगा चुके हैं जी। बहुत परेशान, यकीन करो कि ये हाल हो गया कि बस मांग नहीं सकते, बाकी सब कुछ हो गया। खुदा के वास्ते जान छुड़ाओ, बहुत परेशान हो। लेकिन सर लोग तो पहले जब दौरे हुकूमत थे उनमें भी परेशान थे, महंगाई तब भी होती थी। बेटा कब परेशान थे? ये कहते हैं जी ये नवाज शरीफ ये वो। मैं कहता हूँ गरीब आदमी बहुत सुकून में था, अब बहुत परेशान हो। आपने कुछ खरीदा? मैंने ये खरीदा है ना, ये देखें प्याज खरीदा है, ये बताऊँ वगैरह लिए हैं, अरबी वगैरह लिए हैं। जो 10 रुपए की चीज़ थी वो 25 रुपए की मिल रही है। क्या करेंगे? आमदन होगी 400-500 और खर्चा होगा 1000 रुपया, मांग के करेंगे ना। हुकूमत कह रही है कि लोगों की आमदन बढ़ा दी है। कैसे बढ़ा दी है? किसकी बढ़ाई है? पता है सरकार वैक्सीन लगवाओ, राइट है,
हाँ, वो जल्दी जाएगा ना, 2 साल के अंदर अंदर फारिग। ठीक है जी, ये अवामी रद्द अमल है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें जब बढ़ती हैं तो फिर आवाम हुकूमत से नाराज़ होती है कि उनको चीज़ों की कीमतें कंट्रोल करनी चाहिए। मज़ीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ये रेलवे कैरेज शॉप है और यहाँ पर जो जनरल स्टोर हैं इनकी क्या अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं वो भी हम जानेंगे, लेकिन पहले एक बुजुर्ग है उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र है जी अल्लाह। ठीक है, महंगाई की सूरत हाल कैसी जा रही है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी। अच्छा, बहुत ज़्यादा है महंगाई, वश तो बाहर है। कैसा चल रहा है घर का सिस्टम, निज़ाम? बड़ी मुश्किल से चल रही है जी। बहुत मुश्किल से चल रही है, निज़ाम बहुत ख़राब है। हुकूमत ठीक काम कर रही है, आपको क्या लगता है? उन अल्लाह ही जाने, उनकी कह सकते हैं जी। अच्छा, अभी आपने क्या खरीद लिया? ये क्यों? घी कितना है? आधा किलो। 150 रुपए का आधा किलो। आधा किलो, ठीक है। और ये कितने दिन चलेगा? ये तो एक दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चल जाएगा बस। और फिर लेने आएंगे? फिर लेने आएंगे। नाज़रीन, शहर के कुछ और जनरल स्टोर्स हैं, इन पर अशिया ज़रूरिया कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, इसी हवाले पे हम बात भी करेंगे। इसके साथ साथ जो रूटीन की चीज़ें हैं, दालें हैं, चावल है, चीनी है, बेसन है, इनकी कीमतें तो मुसलसल ऊपर जा रही हैं। कुछ जो कस्टमर्स हैं उनसे भी हमने बात करनी है ताकि उनकी भी राय जानी जा सके कि वो कितने मुतासिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या क्या खरीदने आए? मैं दालें, आटा, घी, चीनी लेने आया। अच्छा, हर महीने लेते हैं, हर हफ्ते खरीदते हैं? हर महीने लेते हैं। हर महीने। कुछ बजट पे फर्क पड़ा है? महंगाई हुई है? बहुत ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। घी ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हर महीने आते हैं 10-20 रुपये रेट ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं होता। जब हर चीज़ का 10-20 रुपये रेट बढ़ता है, आपका बजट कितना आउट होता है? बजट जाहिर बात है 2000 तनख्वाह में से कट जाता है उसमें से। हर बार 2000 ज़्यादा ग्रॉसरी में? जी, बाल बच्चेदार आदमी है, तनख्वाह भी 20,000 है बजट में, 1500 तनख्वाह बढ़ाई है इन्होंने, तो काफ़ी। सर, चीज़ें कितनी महंगी, कितनी सस्ती? हमें तो शर्म आती कि किस तरह दुकानदारों के साथ आके ख़रीदें या ना ख़रीदें। वो भी बेचारे शर्मिंदा है, हम उनसे ज़्यादा शर्मिंदा है। घर वाले बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे बैठे हुए हैं और मजबूर कर रहे हैं कि हम बेईमानी करें, मजबूर कर रहे हैं। लेकिन इस अवाम को सलूट है, जितनी अच्छी ये अवाम है, जितना मर्जी महंगाई करते जा रहे हैं, ये अवाम फिर खामोश है। इतने वादे अगर मैं करूँ ना तो मैं डूब के मर जाऊँ। अच्छा सर, मुझे बताइए, आपके घर का बजट कितना मुतासिर होता है हर महीने जब आप चीज़ें खरीदने जाते हैं? खरीदने क्या जाता हूँ, जब भी जाते बीवी से लड़ाई होती है। वो क्यों लड़ते हैं आप भाभी से? हराम कमाओ, क्योंकि हलाल में बचत नहीं है। वो रोज़ मैं क्या करूं, अब बच्चे छोटे छोटे हैं ना, वो स्कूल जा रहे हैं कोरोना की वजह से, कमा के अगर 1000 रुपये लेके आते हैं, आगे 1500 का खर्चा है। जो चीज़ें 8-9 हज़ार रुपये में हमारे घर का राशन चलता था ना, अब 20-22 हज़ार में है, तो हम क्या करें मुझे बताएं। कितने लोग हैं घर में? 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक बीवी, एक मैं हूँ, एक मेरी माँ है। छोटी सी फैमिली है। थक गए हैं, दुआएं कर करके थक गए हैं, लेकिन वो वैसे जैसे हमारे माल बुरे ऊपर गए हैं वैसे हुक्मरान हमारे पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। मुझे ये बताएं, उसने कहा था मेरा एक बंदा करप्शन करेगा मैं उसको मौत मार दूंगा। कितने बंदे करप्शन कर रहे हैं उसके, जिस मर्जी महकमे में। हुकूमत के कागजात में तो करप्शन खत्म हो चुकी है, इदारों में करप्शन हो रही है। बात है, मेरे ज़मीर में भी बेईमानी नहीं है, मैं बड़ा ईमानदार बंदा हूँ, लेकिन मेरा जब ज़मीर बोलेगा ना, जब मैं मरूंगा, जब कब्र में मेरे अज़ाब बोलेंगे, फिर मुझे पता चलेगा, सबको पता मैं कितना इंसान हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो उसको तो चाहिए, उसको तो देना चाहिए, उसको भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये महंगाई की परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? फिलहाल सबके सामने ही है, सबके साथ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जनरल स्टोर में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से इस महीने, इस हफ्ते कोई चीज़ जिसकी कीमत कम हुई हो? जिसकी कीमत कम हुई हो?
ये पहले ये बताएं कि गवर्नमेंट जो यूटिलिटी स्टोर पे दे रही है वहाँ क्या चीज़ कम हुई, ये बताएं पहले। यूटिलिटी स्टोर पे तो कीमतें बढ़ गई, आटा महंगा, चीनी महंगी, कुकिंग ऑयल महंगा। जहाँ गवर्नमेंट कह रही सस्ती चीज़ें हैं वहाँ अगर चीज़ें सस्ती नहीं तो हमारे से तो आप कैसे कर रही सस्ती है? सब कुछ महंगा हो रहा ज़ाहिर है जी, ऑयल घी हर चीज़ महंगा हो रहा है, तो से बढ़ के महंगा। हम तो होलसेल बेचते हैं, ऑयल की पेटी 2-3 दिनों में ये हर रोज़ रेट बढ़ रहा है, इसको 3600 रुपये हम होलसेल में बेच रहे हैं। गरीब दुकानदार बेचारा क्या रेट बेचेगा? अच्छा सर, मुझे बताइए कि हर साल गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी कीमतें इसी तेज़ी के साथ ऊपर जाती हैं? मेरा ख्याल ये तो किसी भी बंदे से पूछे जो बेचारा गरीब मजदूर, वो भी बता देगा कि ऐसे कभी भी नहीं हुआ। ये तो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि रेट पहले तो साल बाद बढ़ते थे, बजट आता था बढ़ते थे, फिर 6 महीने बाद बढ़ते थे, अब तो लगता है हर हफ्ते क्या हर रोज़ हर हफ्ते बाद रेट बढ़ रहे हैं। क्या हो गया ऐसा, आपको क्या समझ आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा? पता नहीं, ये हमारे कहते हैं पेट्रोल 40 रुपये किलो लूट रहा है नवाज शरीफ, लूट रहा है शहबाज शरीफ। मेरे हक में मैं आ जाऊँ तो मैं पेट्रोल 40-50 रुपये कर दूंगा। अब कहाँ गया? अब आपके कॉल फेल कहाँ है? रियासत मदीना के, रियासत मदीना जो मालिक वैसी बातें करते हैं, मुझे आप बताएं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे बताएं, आप रियासत मदीना के मालिक बन रहे हैं तो आप जो बातें करते हैं वो बातें कहाँ गई? चीनी की क्या कीमत चल रही? चीनी का ये लाता है, गवर्नमेंट कह रहे कि 89 रुपीज़ 50 पैसा दें और खुद वो बेच नहीं रहे। रमजान में गवर्नमेंट कह रही थी 85 रुपये बेचे, हमें 2-3 दिन तोड़े हैं, यहाँ हमने लिख के लगा दिया 85 रुपये किलो चीनी, 83 आ रही 2 रुपये लेके बेची हमने। इसमें ये हालात है, गवर्नमेंट कह रही 89 रुपीज़ 50 पैसा बेचे। मुझे बताइए 50 पैसा पहले ये बताए कहाँ चलता है? अच्छा मुझे फिर बताइए कि अब आपको कितने में मिलती है और आप कितने में बेच रहे हैं? इसको तो ये हालात है कि चेहरा हमारा ये है, और चीनी में 50 से 5000 का तोड़ा मिल रहा है, 5020 का, 5030 का, 106 रुपये 100 रुपये 60 पैसे पड़ रही है, और हम मजबूरन 104 रुपये 103 रुपये बेच रहे हैं। मुझे अच्छा, ये होलसेल की मार्केट है, यहाँ पे आप बता रहे हैं थैले का रेट? हाँ, ये 50,000 5000 रुपया तोड़े का रेट है जो हमें भी मिलता है, हम उसी रेट में बेचते हैं। लेकिन मुझे बताइए ये गवर्नमेंट कौन सा रेट दे रही है? अब सर ओपन मार्केट में ये चीनी जाएगी तो कीमत कहाँ पे पहुँचेगी? जो छोटा दुकानदार है वो बेचारा 110 ही बेचेगा, वो 110 रुपये से कहाँ बेचेगा कम? वो तो कोई लग रहा है हालात ठीक हो जाएंगे गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है? उस वक्त होंगे जब हमारा जो लीडर है वो अपनी बात पे कायम रहेंगे, फिर अदरवाइज नहीं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो लीडर हमारे वो नहीं अपने कॉलोफिल पे कायम रहेंगे तो हालात कैसे सेट होंगे? भाई साहब, आपका घर कैसा चल रहा है? कितनी महंगाई या ठीक जा रहा है? शुक्र है रब दा। मैं अभी कुआरा, मुझे कोई जरूरत नहीं है अभी पैसे की। अभी घर में खर्चा नहीं देते? घर में शुक्र रब दा, मेरे वालिद मेरी काम करते हैं, वो आ जाते हैं। महंगाई है, चीजें महंगी हो रही हैं या नहीं हो रही? नहीं, खर्चा ही नहीं कहीं भी, कहाँ जाना फ्री में। चलें जी, इन भाई साहब को तो टेंशन ही नहीं है, कह रहे हैं जी सब ठीक चल रहा है। और अवाम, आप सुन लीजिए कि चीनी की कीमत सरकार के कागजात में 89.50 पैसा मुकर्रर की गई है, जबकि ये होलसेल की दुकान है जहां पर चीनी की कीमत 100 रुपये से तजावुज़ है। और जब मार्केट में यही चीनी पहुंचती है ओपन मार्केट में तो कीमत तकरीबन 110 रुपये हो जाती है और पूछने वाला कोई नहीं है। एक और बुजुर्ग है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है बेटा। कितनी दाल खरीदी? मैंने 1.5 पाव खरीदी। कितने में मिली? 105 में। 105 रुपए की सिर्फ 1.5 पाव? जी। इतनी महंगी हो गई दाल? जी हाँ, हुकूमत ने की है, वो कहते बाद हमें महंगी चीज़ें मिलती हैं तो हम भी आगे बेचते हैं। कि दुकानदार छोटे का तो है नहीं, बड़े ताजरों का मसला है। वो उधर से सस्ती मिलेगी तो इधर से भी सस्ती मिलेगी, अगर ये महंगी उधर से महंगी मिलेगी तो ये भी महंगी बेचेंगे। छोटे दुकानदारों को पकड़ते हैं, बड़ों को पकड़ते नहीं है। बाकी क्या कुछ महंगा या सस्ता क्या लग रहा है आपको? महंगाई बहुत है कि ऑयल जो है वो घी का डब्बा वो मतलब 1680 रुपये का हो गया है, ठीक है ना। घी का भी इसी तरह है। चीनी जो 110 रुपये मिल रही है। हर चीज़ महंगाई है। गरीब आदमी का जो गुजारा नहीं है वो बहुत मुश्किल से कर रहा है। गरीब आदमी कैसे घर चलाता है? महंगाई इतनी। ऐसे ही चलाता है ना, जैसे मतलब बच्चों को पूरी रोटी भी नहीं खा सकता। जो दवाइयाँ वो भी महंगी हो गई हैं। हर चीज़ जहाँ पे जाओ वो कहते हैं जी ऊपर से महंगाई है, हम क्या करें। तो इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए। ठीक है, आवाम क्या चाहती है? आप क्या चाहते हैं? आवाम यही चाहती है कि गरीब आदमी के लिए चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, खाने पीने के लिए सस्ती हो। बाकी क्या, गाड़ियों का पेट्रोल सस्ता करते हैं या उनकी गाड़ियों को टैक्स लगाते तो पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया। आदमी को फायदा है ना, गरीब आदमी को गाड़ी का क्या फायदा है? गरीब आदमी गाड़ी नहीं चला सकता, उसने तो साइकिल चलानी है, मोटरसाइकिल चलानी। बड़े आदमियों को रिलीफ देते हैं, छोटों को नहीं देते। कौमी असम्बली जो मेंबर बैठे हैं वो अपने
लोगों को मतलब उनको सपोर्ट करते हैं। किसी ने कौमी असम्बली की 3 महीने तनख्वाह बढ़ा दी, जो गरीब आदमी पेंशन वाला उसकी पेंशन नहीं बताई, 10% बढ़ाने पे भी वो तंग है, वो कहते हैं जी हम इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये आप देखिए कि छोटी छोटी अशिया है जो कि हर रोज़ हर घर की ज़रूरत है। आटा महंगा होगा, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम की रोटी जब घर में पकेगी तो घर का बजट आउट होगा। कुकिंग ऑयल महंगा होगा, खर्चा बढ़ेगा, दालें महंगी होंगी, खर्चा बढ़ेगा। और यही वो वजह है कि आवाम हुकूमत से हमें नाराज़ नज़र आती है। और आवाम खुश हो सकती है सिर्फ एक सूरत में कि अगर गवर्नमेंट की जानिब से महंगाई को कंट्रोल किया जाए और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, आटा, चीनी, दाल, सिर्फ ये सस्ती हो जाए तो आवाम हुकूमत के गुन गाने लगेगी। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।